नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और इस वक्त मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के एक शहर लातूर में। और लातूर में हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ स्थानीय किसान। अगर किसानों की बात करें तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त में किसानों की नाराज़गी एक अहम मुद्दा रही थी। जो चुनाव नतीजे आए थे उसमें किसानों का एक बड़ा मुद्दा था, जिसकी मार जो है महायुति को, जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, उसको झेलनी पड़ी थी। लेकिन इन 4-5 महीनों में क्या किसानों की भावनाओं में कोई बदलाव हुआ है? और अब किसान आने वाले विधानसभा चुनाव में जो नई सरकार आएगी या जो नए जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे इनकी क्या उम्मीदें हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मराठवाड़ा के किसान हैं और अगर मराठवाड़ा की बात करें तो विदर्भ के बाद मराठवाड़ा महाराष्ट्र का वो इलाका रहा है जहां पर किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्या की है और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। लगातार कई दशकों से खबरें आती हैं विदर्भ से, मराठवाड़ा से, कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन्हीं से हम जानते हैं, इनका दर्द समझते हैं और इनकी उम्मीदें जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव का वक्त है, तमाम पार्टियों के उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आप उनसे क्या मांगेंगे? हम किसानों की जो समस्या है, समस्या के बारे में बोलेंगे, क्योंकि समस्या ऐसी है, हमारा जो उत्पादन खर्च बढ़ गया है, उसमें जो जो बदलाव होनी चाहिए। जैसे वाटर सिल्वर के रेट बढ़ गए, उसको सब्सिडी मिलना चाहिए। उसमें जो डिसेस आए हैं, डिसेस के ऊपर वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, यानी उसके ऊपर जो सोल्यूशन है वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद वो जो अगर रेट बहुत कम हो गए तो उसके लिए कहाँ तो स्टॉक करना, कम से कम जो खरीदी के हिसाब से तो अपना खर्चे के हिसाब से तो खरीदी करना। और जो दवाई आते हैं उस दवाई में भी पर प्यूरिफिकेशन नहीं है। जो पहले रिजल्ट आते थे वो नई रिजल्ट आ रहे, और उसमें ऐसा है जो बिकने वाली कीमत है वो एमआरपी, और फॉर एग्जांपल एमआरपी 4,000 और बिक रहा है 2,000 को, यानी पढ़ा या अनपढ़ उसको कुछ भी नहीं समझ में रहा है। तो दुकानदार जो बिकेगा उस हिसाब से लेना पड़ रहा है, यानी एमआरपी पे भी नियोजन नहीं है, इसके प्योरिटी पे भी नियोजन नहीं है। और ये जो अगर मुसीबत में फंस गए तो मिनिमम उसको वैल्यू तो होना चाहिए। खर्चे तो बहुत है, मुसीबत में है, अब 2 साल से तो कोई भी हाथ में नहीं लग रहा है। और जो माल आ रहा है उसको एक्सपोर्ट के लिए चलन ये होना चाहिए। जो माल है वहाँ घूम रहा है, ज़्यादा माल आ गया तो यानी रेट नहीं मिल रहे, हम परेशानी में चल रहे, इसको ख्याल देना बहुत आप जरूरी किन किन चीज़ों का जो है पैदावार करते हैं? क्या क्या उत्पाद हैं आपके? हम टोमेटो वेजिटेबल में काम करते, मेरे लिए वैयक्तिक में मेरे पास टमाटर है, टमाटो है, तरबूज रहता है, काकड़ी रहता है, मोस्टली टोमेटो है। जी। आप किस चीज़ का उत्पादन करते हैं? मैं पहले तो ग्रेप्स का प्रोडक्शन भी लेता हूँ। एक किसान हूँ, तुकाराम माधवराव येलाले, मराठवाड़ा से, मैं लातूर से हूँ। और मेन ये जो ग्रेप्स है उसको वैल्यू एडिशन बोल के हमने यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे सर। 2000 से लेके 2010 तक हम प्रोडक्शन भी, किसान भी है और निर्यात भी करते थे। और मेरे एरिया में कम से कम 4-4.5 हजार एकड़ में वो टाइम पे 2010 तक हमारे गार्डन्स का पूरा रजिस्ट्रेशन करके यूरोप में एक्सपोर्ट होता था। मगर यहाँ पे ग्रेप्स क्यों लगाया गया, तो कम पानी पे आने वाला ये क्रॉप है। मराठवाड़ा में पानी की बहुत दिक्कत है, जनवरी तक पानी रहता है, जनवरी से लेकर जून जुलाई तक पानी नहीं रहता। इसलिए ये कम से कम पानी में ज़्यादा अच्छा वाला क्रॉप बोल के हमने वो डिसाइड किया था ये एरिया में अंगूर लगाना। और अंगूर का लगाने का खर्चा पर एकड़ का 6 लाख रुपया करके हमने ग्रुप ऑफ फार्मर्स बना दिए। 280 लोगों का मैंने मेरा ग्रुप बनाया था। और उसके लिए 4 करोड़ के कोल्ड स्टोरेज बना दिए, जो कि जिसके बने एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। और इसमें पूरा यूरोप का मॉनिटरिंग जो गापेडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करता था, उनके जो नोटिफिकेशंस आते थे उसके हिसाब से हमने पूरा किसानों का प्रोड्यूस बना दिया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में। मगर 2010 में जो महाराष्ट्र से हमारे लातूर से जितने भी अंगूर भेजे थे यूरोप में, 3,500 कंटेनर्स के 3,000 कंटेनर रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट कर दिए? वो दवा जो इधर मॉनिटर करके यूरोप का कंडीशन के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती थी किसानों के पास से, तो इधर मॉनिटर तो कर दिया, मगर जब भी सर्टिफिकेट हमको इश्यू किया गया, हाँ। इसका यूरोप में बेचने के लिए फिट फॉर एक्सपोर्ट फॉर यूरोप यू के, उसमें उन्होंने हमको उनके नोटिफिकेशन के हिसाब से 100 जो इंग्रेडिएंट थे पेस्टिसाइड, वो पूरे उनके एक्रीडेटेड लेबोरेटरी में तपासनी करके उनके सर्टिफिकेट दिया था। मगर उसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया थी कि ये साल में सीसीसी क्लोरमेकेट क्लोराइड ये चेक करो तुम्हारे इंडिया में, ये ग्रोथ रेगुलेटर,
मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने वो ध्यान नहीं दिया और ऐसा ही वो ठप्पा मार के तो हमको उनकी certificate लापरवाही का नुकसान आपको उठाना उनकी पड़ा। लापरवाही के वजह से हमारे किसानों को, निर्यातदारों को 600 करोड़ का नुकसान एक ही दिन में, एक ही सीजन में यूरोप में हो गया। तो इसके बाद सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता मिली? आपने, सरकार ने इस मुद्दे को उठाया? हमने बहुत सारी गुहार लगाई। 2010 में आनंद शर्मा जी के पास में घर में उनके ऑफिस में मीटिंग हो गया। उन्होंने सिर्फ संवेदनाएं बहुत अच्छी कर दी, मगर अधिकारियों ने उनको, पार्लियामेंट में भी हमने ये क्यों लगाया था, पार्लियामेंट में उन्होंने गलत जानकारी दी कि दिस इज ये ट्रेड वॉर है और हमने किसानों को मतलब जब information राजनेताओं दिया से आपको मदद नहीं मिली तो फिर क्या आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया? था। हाँ, हमने सब 2010 में राजनेता और ऑफिसर से कुछ मदद नहीं मिली। बहुत सारी पवार साहब जब कृषि मंत्री थे उनको भी उन्होंने मिसगाइड कर दिया, दिस इज़ अ ट्रेड वॉर। बाद में हमने हाई कोर्ट औरंगाबाद में पिटीशन डाल दिया, मगर 2016 में हमारे किसानों के पक्ष में, मेरे पक्ष में वो जजमेंट आया कि इसमें किसान की कुछ गलती नहीं है, ये गलती जो हुआ है वो अधिकारियों की गलती की वजह से इनका नुकसान हुआ है, इनको मुआवजा दे दो बोल के। ये कौन से साल में आया आपने बोला? 2016 2016 में, और अभी हम 2024 में हैं, तो आपको इसका हर्जाना मिला, जो आपको राहत मिली? अभी तक हमें कोई भी राहत नहीं मिली है। मतलब 8 साल होने को आ गए लेकिन अभी तक तो मतलब अदालती आदेश के बाद में भी उस पर अमल नहीं किया सरकार ने? सर जी, सिर्फ अदालत का आदेश ही नहीं, मगर कैबिनेट मिनिस्टर ने लिख के दिया था हमारे सामने, गडकरी साहब के घर पे हमने प्रेजेंटेशन दिया था। सभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के और कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे, वहाँ पे उन्होंने लिख के दिया था कि 90 डेज में ये लोगों का नुकसान हुआ है, कोर्ट का जजमेंट है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, इनको मुआवजा दे दो कमेटी बना के। मगर ये अधिकारी अपने ऊपर ये आ जाएगा बोल के हमारा कमेटी 3 साल तक नहीं बनाया उन्होंने, और उन्होंने रिपोर्ट अभी तक कॉमर्स मिनिस्ट्री को नहीं दिया है। इतना बड़ा नुकसान आपने झेला और आपके साथ कई और किसान थे, क्या बीती उन पर? मैं बताता हूँ सर, अभी जो मेरे पास जो मेरा किसान था वो 80 एक्सपोर्टर, ग्रोअर एक्सपोर्टर है हम किसान। 5 साल में 200 किसान एक्सपोर्टर यूरोप के लिए तैयार हुए थे, मगर 10 से अभी तक एक किसान भी तैयार नहीं हुआ। जितने भी किसान एक्सपोर्टर थे उनको सबको अपना घर दार खेती बेचना पड़ा है। मेरा पूरा 4 करोड़ का लोन था, वो इसके लिए बैंक ने पूरा बेच दिया है। मैं किसान हूँ, अभी आज रास्ते पे हूँ, किराना दुकान लगा के मैंने ये कर दिया है। 4 साल, मैं 6 साल यूरोप में घुमा हूँ मार्केटिंग के लिए, मगर अभी किराना दुकान में मैं पूड़ी बांध रहा हूँ। मेरा दर्द ये है अभी भी। सोचिए, जो इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, करोड़ों का जो है ये अंगूर एक्सपोर्ट करते थे, आज ये किराना की दुकान चला रहे हैं यहाँ पे। और किसानों से बात करते हैं। जी बताइए कि राजनेता तो आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने के लिए, आप क्या मांगेंगे उनसे? हम किसान है, किसान के मुद्दे उठाने का ये होना चाहिए। जी, तो आपकी क्या मांग रहेगी? जी, ये किसानों का एक ही ये है इसमें कि किसानों को जो भी इनपुट मिलना है, दवा बोलो, उसका खेती का जो है, उसके ऊपर जो अभी डी कंट्रोल है ना, कंट्रोल नहीं है। 4000 का MRP है, दुकानदार बेचता है 1500 में, मगर कोई अनाड़ी किसान है तो उसके पास से 4000 भी लेता है। ये प्राइस का जो कंट्रोल है ना दवा के ऊपर, ये क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? ये करना चाहिए ना। जो अगर उसका प्रॉफिट 10% रखो ना, 10% 20% प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखो, और वो उसके ऊपर अगर ये लगाता है तो उसको जुर्माना करो। सही बात है। और लोगों से बात करते हैं। जी, मार्केट रेट कुछ ना कुछ तो होने चाहिए। मार्केट रेट कभी भी गिरते हैं, कभी भी ऊपर जाते हैं। कब रहते टोमेटो के रेट देखो, कब रहते 2 रुपये किलो, और वो कोई दिखाता भी नहीं। अगर 2 रुपये किलो हो गए तो उसका खर्चा बोले तो खर्चे भी नहीं निकलता। तो मार्केट रेट पे थोड़ा कंट्रोल होना। टोमेटो हो, सोयाबीन हो, अंगूर हो, किसी का भी मार्केट रेट पे कंट्रोल ही नहीं है। अभी ये हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के पहले जब ऑनियन पर के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी थी, तो उसकी भी मार आपको झेलनी पड़ी, जो है वो। तकलीफ ऐसा है सर, जो भी मार्केट में थोड़ा बहुत किसान के प्रोडक्शन का भाव बदनसीबी ऐसी है किसान के। कुछ किसान भाइयों का नैसर्गिक आपत्ति के नुकसान होने के बाद मुझे पैसा मिलता है, मेरे किसान को, मगर वो टाइम पे 2 पैसा 15 दिन के लिए मिलता है, तो वो टाइम का इतना हंगामा करते। आम जनता को महंगाई की चुभन तो होती है, घर का बजट बिगड़ जाता है जब भी सब्जियों की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन उन सब्जी को पैदा करने वाले किसानों का भी अपना दर्द है, जो यहाँ पर इन्होंने बयान किया। और आने वाले चुनाव में जो भी चुनकर आएगा उनसे इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। जितेंद्र दीक्षित, NDTV,
लातूर।